वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है अभी क्या कर रहे हैं, तो आपके क्लास 9th बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स बुक में हम लोग एनसीईआरटी बुक में क्या कर रहे हैं, तो आपका 8 चैप्टर जिसमें क्या है, जिसका नाम क्या है, आपका चतुर्भुज है। उसमें से हम लोगों ने थ्योरम 8.1 को और मैं 8.1 को प्रूफ किया था। यानी आज के क्लास में स्पेशली हमको करना क्या है, तो आज के क्लास में हमको प्रूफ करना है क्या, 8.2 थ्योरम को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8.2 थ्योरम को क्या करेंगे, लिखेंगे कि आपके एनसीईआरटी बुक में 8.2 थ्योरम क्या आता है। ये बोलता है कि एक समांतर चतुर्भुज के समूह भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि जो आपका प्रमेय 8.2 है, यानी जो आपका प्रमेय 8.2 है उसको क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। और क्या बोला हुआ है कि एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, क्या होती है, बराबर होती है। मतलब ये है कि एक समांतर चतुर्भुज क्या करना है, बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, एक समांतर चतुर्भुज हम क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसका हम नाम देते हैं क्या, ए बी सी डी। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, दिया गया है, क्या दिया गया है, तो दिया गया है कि आपका ABCD जो है ना, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज। क्या है, एक समांतर चतुर्भुज को सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, इस समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। मतलब AB का सम्मुख भुजा कौन है, CD है, और AD का सम्मुख भुजा कौन है, BC है। ठीक है ना, ये हमको क्या करना है, बराबर करना है। तो सिद्ध करना है क्या कि जो AB है वो बराबर है किसके, CD के, और जो आपका AD है वो क्या है, बराबर है किसके, BC के। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको, इस समांतर चतुर्भुज को दो त्रिभुज में क्या करना होगा, विभाजित करना पड़ेगा। मतलब क्या है, यहाँ पे हम रचना में क्या करेंगे, रचना में ये करेंगे कि A से C को मिलाया, A से C को मिलाया। ठीक है, यानी A से क्या करेंगे, A से C को हम मिला देंगे। ठीक है, जैसे ही हमने A से C को मिलाया, यहाँ पे दो त्रिभुज में विभाजित हो गया। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल C क्या हो गया, दो पार्ट में बट गया। तो इसको हम मान लेते हैं क्या, 1, इसको मान लेते हैं क्या, 2, इसको मान लेते हैं क्या, हम 3 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, हम 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्रमाण में। तो दो त्रिभुज में हम क्या करते हैं, कौन से त्रिभुज में, तो त्रिभुज ABC तथा कौन सा त्रिभुज, तो ABC में, त्रिभुज ABC में। ठीक है, इसमें हमको काम करना है। ठीक है, इतना में क्या कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब अगर ये समांतर चतुर्भुज है, तो AB जो होगा वो समांतर होगा CD के, और जो AD होगा वो समांतर होगा किसके, BC के। और AC नॉर्मली क्या है, एक आपका तिर्यक रेखा है। ठीक है, क्या आप लिखेंगे, AB समांतर है किसके, आपके CD के, और आपका AD समांतर है किसके, BC के, तथा AC तिर्यक रेखा, इसी जो है क्या है, तिर्यक रेखा। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 बराबर होगा किसके, एंगल 2 के, और एंगल 1 जो होगा ना वो 4 के होगा। ठीक है ना, एंगल 1 किसके होगा, एंगल 4 के, और एंगल 2 किसके होगा, एंगल 3 के। एंगल 2 इक्वल होगा किसके, एंगल 3 के, और दोनों का रिजल्ट क्या रखेंगे, तो अंतर एकांतर कोण आपको पता है, अंतर एकांतर कोण से। और दोनों में क्या कॉमन है, तो AC जो है ना, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो किसी दो त्रिभुज में अगर दोनों त्रिभुज के 3 चीजों को हम क्या, 3
कोण हो या भुजा हो, तीन को अगर हम क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं, तो आपका दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समांसम हो जाते हैं। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपके समांसम हो जाएंगे। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, बताइए, इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसीलिए त्रिभुज ADC इक्वल होगा, सर्वांसम हो जाएगा किसके, सर्वांसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज ABC के, ABC के। कैसे, तो साइड एंगल क्या होते हैं, एंगल साइड एंगल, ठीक है, क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से, सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है, ठीक। तो साइड हो गया आपका, एंगल हो गया, और क्या हो गया आपका, एंगल हो गया, ठीक है। ASA भी लिख सकते हैं और AES भी लिख सकते हैं। तो अगर दो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, अगर समांतर हो जाते हैं, तो उनकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हम लिख सकते हैं, इसीलिए AB जो होगा वो इक्वल होगा किसके, CD के, और आपका जो AD होगा वो किसके इक्वल होगा, BC के। और कैसे, CPBC से, और ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया, तो क्या हुआ, सिद्ध हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमको क्या पता चला, अगर एक समांतर चतुर्भुज दिया होगा, ठीक है, अगर एक समांतर चतुर्भुज अगर इसमें दिया है, ठीक है ना, अगर एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज जो है ना, समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख भुजाएं होती है वो क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। इस तरह से हमने 8.2 थ्योरम को हमने प्रूव किया। यानी 8.1 प्रमेय में क्या था, तो 8.1 प्रमेय में था कि एक समांतर चतुर्भुज दे दिया गया हो, तो समांतर चतुर्भुज में अगर एक विकर्ण की दिया हो, तो विकर्ण जो होती है उस समांतर चतुर्भुज को दो समांतर त्रिभुज में क्या करती है, विभाजित करती है। दूसरा थ्योरम क्या है, यानी ये वाला थ्योरम ये है कि अगर एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ हो, तो उसके सम्मुख भुजाएं क्या होती है, उसके सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो इस तरह से हमने प्रमेय 8.2 को प्रूव कर दिया। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे क्या, प्रमेय 8.2 उसको हम कैसे सिद्ध करते हैं, उसका जो भी होगा उसको देखेंगे, वहां उसको हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे, प्रूव करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।